अब आ जाते हैं देश के गृह मंत्री पर। देश का गृह मंत्री अमित शाह आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओडिशा के अंदर ये भाषण दे रहे हैं। ओडिशा में आप विपक्षी पर कितना भी हमला करो, लेकिन वो हमला करने के लिए आप ये जो हथकंडे अपनाओगे वो ठीक नहीं है। अब क्योंकि तमिल हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, मतलब क्या है ये सब? भारतीय हैं सब के सब। कोई कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है, कोई कहीं भी जाकर रह सकता है। पूरा भारत है। आप विश्व गुरु बनने चले हो, अखंड भारत बनाने चले हो, तो फिर ये तमिल और ओडिशा और ये क्या है? मुझे बताओ ढेंकनाल वालों, ओडिशा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? आखिर क्यों आप दो राज्यों के बीच में खाई पैदा कर रहे हो? क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसलिए आप इस तरह एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्यों के लिए आप भड़का रहे हो। कहीं तो बिना नफरत की बात कर लो साहब, कहीं तो मोहब्बत से बात कर लो। क्या सिर्फ चुनाव तक ही एक राज्य के लोग आपको अपने लगते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद में आप दूसरे राज्य में जाकर उन्हीं के लोगों के लिए आप लोगों के दिल में आप नफरत भरने लग जाते हैं? ये ठीक नहीं है। अगर ये बयान अगर मान लो कोई और देता तो क्या होता? इस बार ओडिशा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ओडिशा की ओडिया भाषा, ओडिया साहित्य, ओडिशा का गौरव और उत्कल भूमि के इतिहास के लिए चुनाव लड़ती। मुझे बताओ ढेंकनाल वालों, ओडिशा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? ये नवीन बाबू ने तमिल बाबुओं को हमारा ओडिशा का राजा बना दिया है। ये ओडिया के सम्मान का सवाल है। एक बार ये बीजेडी की सरकार उखाड़ कर फेंक दो। यहां पर इसी भूमि का धरती पुत्र, ओडिया भाषा बोलने वाला युवा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी